हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नैतिक और आप लोग देख रहे हैं नैतिक स्टडी क्लब। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की सिविक्स का पहला चैप्टर। और आज हम लोग करेंगे उसका लेक्चर 5। और आज हमारे लेक्चर 5 का पहला टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, ये देखिए आप लोग, अगर आपने हमारे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए गाइस, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी की थोड़ी और बड़ी मीनिंग निकाली जाए तो क्या हो सकता है। In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. इस चैप्टर में हम लोगों ने जो डेमोक्रेसी की मीनिंग है, जो हम लोगों ने अभी तक इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स पढ़े डेमोक्रेसी के ऊपर, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पढ़ा, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ा, और इसके ऊपर जो ओवरऑल मीनिंग बनाए, वो मतलब एक लिमिटेड है और डिस्क्रिप्टिव सेंस में, मतलब थोड़ा डिस्क्राइब करती है। We have understood democracy as a form of government. हम लोगों ने डेमोक्रेसी को तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में अंडरस्टैंड तो करी है, मतलब समझ तो ही आई है। This way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimum features that a democracy must have. इस द्वारा जो मतलब डेमोक्रेसी को डिफाइन करना होता है, वो हमें हेल्प्स करता है कि एक जो डेमोक्रेसी के फीचर्स होते हैं जो होने चाहिए, उसके उसको एक आइडेंटिफाई करे। यू कैन से द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो सबसे कॉमन फॉर्म होता है डेमोक्रेसी का जो इस वक्त है, वो है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यू हैव ऑलरेडी हेard अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस। हम लोगों ने इसके बारे में पहले ही पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी और द पीपल डू नॉट रूल। जिस कंट्री में हम लोग कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, उसमें हर पीपल जो होते हैं वो रूल नहीं करते हैं, मतलब वो उसका शासन नहीं होता है। A majority is allowed to take decisions on behalf of all the people. जो एक मेजॉरिटी होती है वो एक डिसीजन, मतलब जो मेजॉरिटी होती है उनको अलाउ होता है, मतलब उनको आदेश होता है कि वो एक खुद का डिसीजन बनाए पीपल के बिहाफ पे। इवन द मेजॉरिटी डज नॉट डू डायरेक्टली, लेकिन तब भी जो मेजॉरिटी होती है वो डायरेक्टली रूल नहीं करती है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल करते हैं वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा करते हैं। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज, ये इसलिए नेसेसरी है, ये सिर्फ जरूरी है क्योंकि modern democracies involves just such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. जो मॉडर्न डेमोक्रेसी होती है वो इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व करती है कि ये एक फिजिकली इम्पॉसिबल टास्क हो उनके लिए कि एक साथ बैठे और एक कलेक्टिव डिसीजन है, मतलब मेक ए डिसीजन नेचर। मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी में एक साथ बैठ के डिस्कस किया जाता है कि उसमें क्या खराबी है और क्या चेंजेस हो सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है, इवन इफ़ दे कुड, अगर वो ऐसा कर देते हैं कि सबको एक साथ बैठा देते हैं फिर एक साथ डिसीजन लेते हैं, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। जो सिटीजन है उनके पास टाइम नहीं होता है, मतलब हर वक्त तो सब लोग फ्री हुई ना होते हैं ना। The desire or the skills to take part in other decision, और उन्हें वो डिज़ायर भी नहीं होता होगा, उन्हें वो स्किल भी नहीं होती होगी कि वो सारे डिसीजन में पार्ट ले सके। This gives us a clear but minimal understanding of democracy. हमें डेमोक्रेसी की सही मीनिंग तो बताती है, लेकिन बहुत छोटी मीनिंग बताती है। This idea helps us to distinguish democracy फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसी। तो ये है, मतलब ये दोनों पॉइंट है वो हम लोगों को बताते हैं और हम लोगों को हेल्प करते हैं
डिस्टिंग्विश करने में डेमोक्रेसी कंट्री को, जो कंट्री डेमोक्रेसी है और जो कंट्री नॉन डेमोक्रेसी है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने में, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस निकालने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। But it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. लेकिन ये हमें ये अलाउ नहीं करते कि आप डिस्टिंग्विश करिए एक डेमोक्रेसी कंट्री के बीच और एक गुड डेमोक्रेसी कंट्री के बीच। It does not allow us to see the operation of democracy beyond government. और ये हमें ये भी अलाउ नहीं करते कि जो हमें डेमोक्रेसी का ऑपरेशन देखने को मिले, मतलब डेमोक्रेसी के ऊपर कोई एक्ट देखने को मिले गवर्नमेंट के बियॉन्ड जाने के बाद भी। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके लिए हम लोगों को मतलब डेमोक्रेसी की ब्रॉडर मीनिंग पे जाननी होगी। समटाइम्स वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट। कुछ समय तो कई बार तो ऐसा ही होता है तो हम लोग की जो डेमोक्रेसी है वो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को रिफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं गवर्नमेंट से। मतलब गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर किया जाए तो हम लोग डेमोक्रेसी को ऑर्गेनाइजेशन को रिफ़र करने के लिए डेमोक्रेसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। जस्ट ये दिस स्टेटमेंट, बस आप इन स्टेटमेंट को पढ़िए और वीडियो देखते रहिए। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। हम लोग एक डेमोक्रेटिक फैमिली ही है। Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. मतलब हम लोग एक डेमोक्रेटिक फैमिली है और डेमोक्रेसी में तो ये होता है कि सब लोग एक साथ बैठ के डिसीजन लिए, तो यही इसमें कहा जा रहा है whenever a decision has to be taken. जब भी कोई डिसीजन को लेना हो, मतलब कोई डिसीजन को लेने का वक्त है, जैसे मनी पे जो होता है वो फरवरी मार्च में होता है। उस वक्त सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं और एक कंसेंसस निकालते हैं, मतलब एक फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। जो मेरा ओपिनियन है वो नहीं मैटर करता है जितना मेरे फादर का। मतलब डेमोक्रेसी में दोनों लोग इक्वल होते हैं। मेन ये है इसका पॉइंट। आई डोंट लाइक टीचर्स who do not allow students to speak and ask question in the class. मुझे वो टीचर बिल्कुल पसंद नहीं है जो स्टूडेंट्स को अलाउ ना करे कुछ बोलने के लिए और कोई क्वेश्चन भी ना पूछने दे क्लास में। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। मैं चाहता हूँ कि मतलब जो टीचर्स हो उनके अंदर मतलब क्लास में भी एक डेमोक्रेसी वाली फीलिंग आए कि सब कुछ भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन हिज पार्टी। एक ही लीडर और जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब कुछ डिसाइड करते हैं पार्टी में। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी? जो वो डेमोक्रेसी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? These ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decision. जो ये वे है डेमोक्रेसी को यूज़ करने का, मतलब इन तीनों सेंटेंस में जो डेमोक्रेसी वर्ड आया है उनके जो तरीके हैं वो मतलब पीछे चले जाते हैं उसके बेसिक सेंस ऑफ मेथड में जो कि डिसीजन टेकिंग है। A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision. जो एक डेमोक्रेटिक डिसीजन होती है वो इन्वॉल्व करते कंसल्टेशन मतलब सब लोग एक साथ बैठ के कंसल्ट करे उसके ऊपर और उसका जो रिजल्ट आएगा वो सबके ही होगा जो कि मतलब हाँ, और कंसेंट ऑफ ऑल दोस्त जो कि कंसेंट आएगा सबके लिए वो उनसे पूछा जाएगा जो कि उस डिसीजन के द्वारा अफेक्टेड हो। Those who are not powerful have the same way in taking decisions as those who are powerful. जिनके पास कोई पावर नहीं है, जो पावरफुल नहीं है लाइक अ कॉमन मैन, उनमें भी मतलब सेम ही आता है, सेम से ही आता है, सेम मैथड आता है टेकिंग द डिसीजन में, डिसीजन टेकिंग प्रोसेस में जो कि एक पावरफुल मैन के पास रहता है। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई हो सकता है, फैमिली के लिए भी, और कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. तो मतलब जो डेमोक्रेसी वो एक ऐसा प्रिंसिपल है लाइफ का कि जो कभी भी अप्लाई हो सकता है। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracy must aim to become. कई बार हम लोग डेमोक्रेसी को इसी मतलब कई बार जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो हम लोग इसी लेते हैं जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कई बार हम लोग डेमोक्रेसी वर्ड नहीं लेते हैं, लेकिन उस एक सेटअप बनाने के लिए जो एक आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ डेमोक्रेसी होती है, उसका सेटअप बनाने के लिए जो हर डेमोक्रेसी एम करती है। पहला पॉइंट 2, डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोस हंग्री टू बेड। सही डेमोक्रेसी तब आएगी इस कंट्री में तब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। सेकेंड, in a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. डेमोक्रेसी में जो हर एक सिटीजन होते हैं वो मतलब इक्वल रोल पे करते हैं डिसीजन मेकिंग में। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। इसके लिए सिर्फ हमें इक्वल राइट टू वोट नहीं चाहिए होता है, मतलब सबको मतलब इक्वल वोट देने के लिए सिर्फ ये नहीं चाहिए होता कि 1 वोट इक्वल्स टू 1। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। जो हर एक सिटीजन होते हैं उनको इक्वल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज भी होने चाहिए और मतलब कमिटमेंट भी होना चाहिए। If we take these ideas seriously, then no country in the world is a democracy. अगर हम लोग इन सब पॉइंट्स को सीरियसली ये मतलब ऐसे ही मजाक में ना ये तो दुनिया की कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसका आप नाम गिना सके कि वो डेमोक्रेसी है। Yet, an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. इसीलिए मतलब अभी तक जो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी आइडियल डेमोक्रेसी की वो हमें रिमाइंड करवाती है कि हम लोग डेमोक्रेसी को क्यों इतनी वैल्यू देते हैं। इट इनेबल्स अस टू जज एन एक्सिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। ये हमें इनेबल करती है कि आप एक्सिस्टिंग डेमोक्रेसी को जज करिए और इसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करिए। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। ये हमें हेल्प करती है कि आप मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी को डिस्टिंग्विश कर सके। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस बुक में हम लोग कुछ ज़्यादा डील नहीं करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। आवर फोकस हियर इज विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा फोकस यहाँ पे ये है मतलब हमारा एक ये भी फोकस है कि जो इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के फोकस है कि जो इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हैं। नेक्स्ट ईयर you will read more about the democratic society and ways of evaluating our democracy. अगले साल आप लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ तरीके भी पढ़ेंगे डेमोक्रेसी को इवैल्यूएट करने के लिए। At this stage, we just need to know that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. इस वक्त तक बस हमें इतना ही नोट करना है कि जो डेमोक्रेसी है वो ज़िंदगी के कोई भी कोने पे अप्लाई की जा सकती है और जो डेमोक्रेसी है वो कभी भी कोई भी फॉर्म ले सकती है। There can be various ways of taking decisions. There can be various ways of taking decisions in a democratic manner. इसमें बहुत यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डिसीजन टेकिंग मतलब जो डिसीजन टेकिंग वेज होता है यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं वेरियस हो सकते हैं डेमोक्रेटिक मैनर में as long as the basic principle of consultation
on an equal basis accepted। तब तक कि यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन को इक्वल बेसिस पे मतलब इक्वल राइट पे एक्सेप्ट ना किया जाए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टुडेज वर्ल्ड इज रूल टू पीपल इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का आजकल की दुनिया में वो कि पीपल्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा रूल करना। वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3। हम लोग इसके बारे में चैप्टर 3 में ज़्यादा पढ़ेंगे। But if the community is small, there can be other ways. But if the community is small, there can be other ways of taking democratic decision। अगर वहाँ पे एक जो कम्युनिटी है वो स्मॉल हो मतलब छोटी पॉपुलेशन हो तो यहाँ पे भी बहुत सारे तरीके होते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने के। और द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली। वहाँ पे जितने भी पीपल है जितनी भी पॉपुलेशन है सब एक साथ बैठ जाए और सब डिसीजन ले डायरेक्टली। दिस इज़ हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। और ऐसे ही ग्राम सभा जो है वो वर्क करती है विलेज में। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग? क्या आप इसके अलावा कोई और डेमोक्रेटिक वेज बता सकते डिसीजन मेकिंग के? दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। ये हमें ये भी बताता है ये जो है वो ये भी बताता है कि जो कोई भी कंट्री दुनिया में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। जितने भी फीचर्स हम लोग डेमोक्रेसी में इस चैप्टर में पढ़े वो सिर्फ मिनिमम कंडीशन से मतलब इतनी कंडीशन तो होनी चाहिए डेमोक्रेसी की। दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। ये हमें आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनाती। Every democracy has to try to realize the ideals of a democratic decision making। जो हर एक डेमोक्रेसी है उसको रियलाइज करना चाहिए आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेट और जो कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के आइडियल्स हैं। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। ये एक बार अचीव नहीं हो सकता और सबके लिए भी नहीं हो सकता। दिस रिक्वायर्स अ कंस्टेंट एफर्ट to save and strengthen democratic forms of decision making। इसके लिए एक कंस्टेंट एफर्ट चाहिए होगा इसको सेव करने के लिए और जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। What we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic। हम लोग जो सिटीजन के रूप में कर सकते हैं वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम लोग एक डिफरेंस करते कि हमारी जो कंट्री है वो मोर डेमोक्रेटिक है या लेस डेमोक्रेटिक। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द डेमोक्रेसी। यही स्ट्रेंथ है और वीकनेस है डेमोक्रेसी की। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू। जो फेट ऑफ द कंट्री है मतलब जो कंट्री का फेट है वो सिर्फ रूलर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू। और ज़्यादातर तो ये सिटीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिटीज़न के रूप में क्या करते हैं। दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। यही है कि हम लोग डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे डिस्टिंग्विश करें। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल ये हर सिटीजन को रिक्वायर नहीं करती कि आप पॉलिटिक्स में पार्ट दीजिए। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। बाकी असली में जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है वो चाहती है कि सिटीजन जो है वो पॉलिटिक्स में पार्ट ना ले। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे डिपेंड्स करती है और सारे सिटीजन के द्वारा। दैट इज़ वाई स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसी माये जो स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फोकस करता है। चलिए गाइस, आज हमारे ये लेक्चर और हमारे ये चैप्टर दोनों एक साथ यही ख़त्म होते हैं। हम लोग अगले वीडियो में इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बाय बाय गाइस।